यस्सु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम। यकीनन हमारा यस्सु अजीम है, उस जैसा और दूसरा कोई नाम नहीं। वो यस्सु नाम सब नामों से आला नाम है और हम यस्सु नाम की शुक्रगुजारी करते हैं जो नाम हमारी ज़िंदगियों में हैं। आए एक बार यस्सु नाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और अब हम बेटी सारा से एक सोलो गीत सुनेंगे आप सबकी ज़ोरदार तालियों में। सबको सब्र का दिन बहुत बहुत मुबारक। मैं आपके सामने एक गीत पेश करूंगी। मेरा हाथ पकड़ के चलिए, तूफान बड़े हैं राह। मेरा हाथ पकड़ के चलिए, तूफान बड़े हैं राह में। मेरा हाथ मेरा हाथ
मेरा हाथ पकड़ के चल यीशु। यकीनन खुदावंद हमेशा अपने मोहब्बत करने वालों को संभालता है। वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता और ना ही कभी हमें तन्हा छोड़ता है, क्योंकि उसका वादा है और वो वादों में सच्चा खुदा है। आए सब एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सिस्टर पैमला के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए सब मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, पाक खुदावंद, जिंदा खुदावंद, कादर खुदावंद, जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। बेपनाह कुदरत वाले खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इस घड़ी, इस मौका के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। सब कुछ देने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। सेहत, तंदुरुस्ती, ताजगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने घर में लाने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इस खूबसूरत लम्हा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कादर खुदावंद। हम सबको वक्त पर लाने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ कादर खुदावंद। हमेशा याद रखने के लिए, प्यार के लिए, फ़िक्र के लिए, शफा के लिए, ज़ोर के लिए, ताकत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तू हमारा मान, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा फ़ख्र तू है कादर खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा वादा, तुम मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से सारी बीमारी, कमज़ोरी दूर कर दूंगा कादर खुदावंद। वादों के सच्चे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। हमेशा साथ साथ रहने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपना आसमान खोलने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करती हूँ। जो पाक खुदावंद जाने आ चुकी हैं उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जिनका ईमान, भरोसा, यकीन, तवक्कल तुझ पर है, जो जानती हैं कि जो तेरे साथ चलता है वो कसरत की बरकत पाता है और कसरत की ज़िंदगी पाता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। पूरी टीम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कादर खुदा। ज़ोर, ताकत, कुव्वत देने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। बेपनाह कुदरत वाले खुदावंद, हम सबको छू के बरकत दे, इज़्ज़त दे, सरफराजी दे, इकबाल मंदी दे और खूब कामयाब कर। और अपने जलाल के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कसरत से इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहता है, जैसी तेरी मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। कादर खुदावन छू के बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। पूरी टीम को, तमाम बैठी जानों को, और जो अभी तक नहीं आ सके कादर खुदावंद उनको भी पाकरू घेर के लेके आ, ताकि सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दें। और जहाँ जहाँ तेरे लोग बैठे उन सब की हिफाजत, सलामती की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती हैं। जिस तरह हिफाजत से हम घरों से निकलें उसी तरह हिफाजत से घरों में जाएँ और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त जब तक जिएँ तेरे यीशु नासरी नाम को देते रहें। यीशु के जलाली और कादर नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम खुदावन की हमदो सना में आगे बढ़ते हुए सिस्टर जुबैदा से सोलो गीत सुनेंगे। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यस्सु मेरी ज़रूरत है। आमीन। एक एक स्टेप आगे हो जाएं और पीछे का दरवाज़ा भी खोल दें और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, ताकि बाद में आने वाले को जगह मिल सके।
का यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है। हालेलुया। जिंदा खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी हमने गीत में गाया, वो मिला है तो मैंने जाना है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। यकीनन जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत है, पर फलों से भरी हुई ज़िंदगी है, और जिसमें खुदावंद की बेशुमार बरकतें हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगी में शामिल करता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने कीमती खून से हमें ख़रीद कर ये खूबसूरत और हमेशा की ज़िंदगी हमें तोहफ़ा में दी। आए खुदावंद की इस मोहब्बत के लिए और उसकी इस बड़ी कुर्बानी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और हम इसी तरह खुदावंद की हम्दो सना में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी नहीं हार दे। यकीनन जब खुदावंद हमारी जंग लड़ता है तो हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुदावंद फ़ातेह खुदा है और उसने हमें भी फ़तह से बढ़कर गलबा दिया है। और मिलकर उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करेंगे और गीत गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी नहीं हार दे। हालेलुया। जंग जिन्ना दे लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दे लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ये अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। वैरी पावे लेके आन नाल लख लख रख, जंदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। वैरी पावे लेके आन नाल लख लख रख, हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हथ। मदद नाले कर दो यहोवा, मदद नाले कर दो यहोवा। ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कभी नहीं हार दे। हो जापा में घेर लैन ओदे मन सुहानो, आठ विच ठोक दे ओदे जंग जुहानो। हो जापा में घेर लैन ओदे मन सुहानो, आठ विच ठोक दे ओदे जंग जुहानो। मदद न लई चलदा यहोवा, यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार
कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा के लिए। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और भाई हारून के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पूरे हफ्ते की सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बेशुमार नेमतों बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। मुबारक हैं ये लोग जो तेरे हजूर झुकते हैं, तेरी इबादत और तेरी परस्तिश करते हैं। इन सब के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। इनकी ज़िंदगियों में तेरा बढ़ा हुआ हाथ खुदावंद काम करे और तेरा रूल कुद्दस इनकी रहनुमाई करे। खुदावंद खुदा तू सारी इबादत में मदद, रहनुमाई, सहायता करना और शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना। आज खुदावंद जहाँ कहीं भी लोग तेरे हुजूर झुके हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। बख्श दे के खुदावंद रूह से तेरी इबादत करें। यीशु के जिंदा और जुलाई नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की हमदो सना में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, ढोल बजा के, पंगड़े पा के। Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. 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 आइए जी, जो बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर इस गीत को गाएंगे, ढोल बजा के, पंगड़े पा के। हालेलुया, हालेलुया।
बत्तियां ते बाजियां ना यसु लाड़े आना है अब दी हयाती वाला गीत मोटे गाना है मुकने भी छोड़े मुकने भी छोड़े मेरे रंग छोड़े यसु मुड़े आना यसु नासरी मिले सब आना है यसु नासरी मिले सब आना है ढोल बजा के ते पत्तियां दी लोड़ उथे कोई ना हर पासे नूर ते छोड़ उथे कोई ना नूरो नूर नैना नूरो नूर नैना नूर बिछोना है यसु नासरी मिले ओ बोले सुना सरी मिले ढोल बजा के पंगड़े पाके नच नच गाना है यसु नासरी मिले यसु नासरी मिले सनवाना है यसु नासरी मिले सनवाना है यसु नासरी मिले डोल जाके फिर से डोल जाके ढोल बजा के पंगड़े पाके ढोल बजा के पंगड़े पाके नच नच गाना यसु नासरी मिले सनवाना है 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 हालेलुया यसु नासरी ने लैन सानू आना है। कितने लोग तैयार हैं मसीह खुदावन के साथ जाने के लिए? हालेलुया। वो दिन दूर नहीं कि मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा और हम हवा में उड़कर बादलों पर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे और फिर हम हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। इस जिंदा उम्मीद के लिए और मसीह खुदावन पर ईमान लाने के वसीला से ये उम्मीद जो हमें हासिल है उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे मसीह खुदावन के लिए। सब लोग तशरीफ़ रखें और हम मिलकर खुदावन की प्रस्तिश में गीत गाएंगे। वेखो जलाल दा बादशाह कमाल करी जाता है। यकीनन जब जलाल का बादशाह हमारे दरमियान आता है तो बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं और लोग बंधन जुए लोगों के टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं। तो वो जलाल का बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है और मिलकर उसके नाम की तारीफ़ करेंगे और गीत गाएंगे। वेखो जलाल दा बादशाह कमाल करी जाता है। देखो जलाल दा बादशाह, देखो जलाल दा बादशाह, ओ देखो जलाल दा बादशाह।
होवा दयानु पूरा करके होवा दयानु बंधना के फसयानु बंधना के फसयानु आजाद करी जाता है देखो जलाल दा बादशाह देखो जलाल दा बादशाह चट्टान विचों पानी जिंदा जिंदगी बदल जेड़ा मने ओदी बानी देखे नवी जिंदगी ओ सानू देखे नवी जिंदगी ओ सानू देखे नवी जिंदगी ओ सानू बंधना की फसयानु बंधना की फसयानु आजाद करी जाता है देखो जलाल दा बादशाह देखो जलाल दा बादशाह 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 अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदाम के कलाम के लिए, इसकी जिंदा आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम दुआया कोर्स गाएंगे। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। दुआया हालत में हम ये कोर्स गाएंगे और अपने दिलों को खुदाम के कलाम के लिए, इसकी जिंदा आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। सब लोग अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआया कोर्स गाएंगे। पाक रूह मुझको भी ले जा। पाक रूह मुझको भी
हालेलुया। खुदा उनका पाक रूह यहाँ कसरत से जुम्बश कर रहा है और वह हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा उनके पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का रूह जो हमारा दूसरा मददगार है, जो आहें भर भर कर बाप से हमारे लिए शिफायत करता है, और खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में लें और अपना जहन, दिल, ध्यान, सोचे, ख्यालात सब खुदा के पाक रूह के ताबे करें और कहें खुदावन तुम मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो, और आज का तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी बदले और तेरे कलाम के वसीला से तेरी कसरत की बरकत आज एक एक ज़िंदगी पर ठहरे। और भाई मंजूर से दरख्वास्त करेंगे कि वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे खुदा उनके ज़िंदा कलाम के लिए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अब वो वक़्त आ गया है कि जब खुदा का कलाम हमारे साथ बात करना चाहता है, तो क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? अपने ज़हनों को उसके कलाम के लिए खाली करें। और वो जब बोलता है तो पहाड़ मैदान हो जाते हैं। उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है। आज अपनी सारी सोचें, अपनी फ़िक्रें, अपने बोझ उसको दे दो, क्योंकि उसका ये वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावन खुदा उसका पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, तो मेरे अजीज़ों, आज अपनी सारी फ़िक्रें, अपनी सारी सोचें उसको दे दें। वो आपकी सोचों को लेने के लिए तैयार है, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं। अपने दिलों को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। तूने हमें नेमतें, बरकतें, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को तूने हमें अता किया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते आज के इन लम्हात के लिए, इस वक़्त के लिए कि खुदा बाकी वक़्त, गुज़रे वक़्त में जो हमने तेरी हम्दो सना, तेरी परस्तश और तेरी ताज़ीम की, जो तेरे हजूर हमने खुदा हमने अपनी कुर्बानियाँ रखी। आए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने उनको सुना। अब जबकि वक़्त है खुदावन कि तू हमारे साथ बात करे, तो खुदावन खुदा, हम सब अपने आप को तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार करते हैं। हम अपने आप को खाली करते हैं, अपनी सारी फ़िक्रें, अपनी सोचों को तर्क करके हम इस बात की तड़प रखते हैं कि तू हमारे साथ बात करेगा और हमारे सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। आए खुदा, जितने भी जान बदन रूह यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ानदानों समेत तू आज उनके साथ कलाम कर, और तेरा कलाम गुदे गुदे और रग रग में से होकर गुजरे और सारे बंधनों को तोड़े, और तेरे पाक कलाम के वसीला से आज बंधन टूट जाएं, बीमार शिफा पाएं, और खुदा हम तेरे कलाम के वसीला से इन हालात का मुकाबला करने वाले बने। हमारे मुनज्जी नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आप सब तशरीफ़ रखें, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादिम के लिए और खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। यीशु के जलाली और प्यारे नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? हालेलुया। आए ज़ोरदार तालियां खुशी का इजहार करते हुए खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। खुदावन ने आज का दिन हम सबको बख्शा है कि हम उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करें। मेरे चीज़ों, मसीह के ईद क़यामतुल मसीह जी उठने के ईद के बाद खुदाम यीशु मसीह के बाद जब आसमान पर उठाए गए, उसके बाद ईद पेंतिकोस का दिन, जो कि बड़ा अहम दिन है, जिस दिन खुदाम यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ, रूहुल कुद्स का नज़ूल। सो मेरे अज़ीज़ों, अभी हम बपतिस्मे की सीरीज़ जो है उसको शुरू कर रहे हैं ताकि पानी का बपतिस्मा जो है उसके बारे में हम सीख सकें। उसके बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, और उसके बाद रूहुल कुद्स की नेमतें, और उसके बाद रूह में ज़िंदगी गुजारना। ये सीरीज़ वाइज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। सो आज खुदा के कलाम में से अमाल की किताब
रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत पर हम गौर करेंगे, बल्कि 23 आयत तक मैं तलावत करूँगा, 22 से 23 आयत तक। 8 बाब रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 22 से 23 आयत तक। जिनके पास खुदा का कलाम है वह ज़रूर खुदा के कलाम को खोलें और खुदा उनके कलाम में से हवाला निकालें। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पद किसी कड़वाहट और नाराज़गी के बंध में गिरफ्तार है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे शमौन से पतरस जब बात करता है तो उसे कहा जाता है कि बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पद किसी कड़वाहट और नाराज़गी के बंध में गिरफ्तार है। मेरे चीज़ों, आज हम देखेंगे शमौन कौन सी ऐसी बदी थी जिसके बारे में खुदा का बंदा उसे कहता है तू बस अपनी इस बदी से तौबा कर। वो बदी क्या है? और फिर उसके बाद उसको कहता है खुदावंद से दुआ कर, शायद तेरे इस दिल के ख्याल की क्या हो जाए, माफ़ी हो जाए, इस ख्याल की माफ़ी हो जाए। इस बदी को और उस ख्याल को जो शमौन के दिल में था, हम उसको देखेंगे कि कौन सा ख्याल था, कौन सी बदी थी जिसकी वजह से उसे बताया जा रहा है कि तुझे इस बदी से तौबा करनी है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं इस हवाले में, अगर आप पीछे आएँ तो 4थी आयत से हम गौर करेंगे। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा, और जो मोज़े फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर देखकर बिल इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता था और ये कहता था मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे, और शमा ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा और निशान और बड़े बड़े मोज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लेकर और कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो
जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं है। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर, शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफ़ी हो। मेरे चीज़ों, तलावत से बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, लेकिन आज हम कुछ ख़ास बातें सीखेंगे। मेरे चीज़ों, शमौन जो शख्स है ये क्या करता है, आज भी अगर देखें हर ज़माने में जादूगर लोग जो हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थे। जादूगर लोग हर ज़माने में लोगों को हैरान करते, मतवज्जो करते और अपनी जादूगरी के सबब से लोगों को हैरान करके मोजज़े और बड़े बड़े काम करामात दिखाते। इसी तरह शमौन भी करता था। शमौन ने लोगों को हैरान कर रखा था। किस चीज़ से लोग हैरान थे? क्योंकि वो जादूगरी करता और लोगों को हैरान करता और लोगों को धोखा देता था कि वो जैसा कि उसमें क्या है, खुदा की कुदरत है। धोखा उसका क्या था कि वो लोग समझते थे कि जैसे उसमें खुदा की कुदरत है। वो कहता था कि मैं भी कोई क्या हूँ, मैं भी कोई क्या हूँ, बड़ा आदमी हूँ, बड़ा शख्स हूँ, बड़ी शख्सियत हूँ, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हूँ। जैसे आजकल लोग कहते हैं जी वो बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, वो शख्स बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़े मोजे होते हैं, बड़े काम होते हैं। मेरे चीज़ों, अब शमौन शख्स जो है ये जादूगरी के सबब से लोगों को हैरान करता और लोग जो हैं वो उसकी तरफ मतवज्जो होते थे और आज भी लोग मतवज्जो होते हैं। ज़्यादातर लोग जब किसी को ये बता दिया जाता है कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके घर में ये हो रहा है, आपकी फैमिली में ये चल रहा है, आपके कारोबार को बांधा हुआ है, आपका रिश्ते बांधे हुए हैं, आपका फ़लाँ मसला है, हम बड़े हैरान होकर मतवज्जो हो जाते हैं कि ये शख्स जो है इसने तो सारा कुछ बता दिया। और इसी टेक्निक के साथ जादूगर जो है लोगों को मतवज्जो करते। और शमौन जो इसी तरह आज भी बहुत सारे झूठे उस्ताद हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आखिरी ज़माना में झूठे उस्ताद क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे और झूठी बातों से लोगों को गुमराह करेंगे। मेरी चीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं कि फिलिप्पस के पास जो कुदरत और इख्तियार था वो शमौन के पास वो इख्तियार वो कुदरत नहीं थी। लेकिन शमौन ने फिलिप्पस से पहले उस इलाका सामरिया में यरूशलेम में उसने क्या किया, उसने सामरिया में अपनी उस कुदरत और अपने उस बड़े मोजज़ों के सबब से लोगों को क्या किया हुआ था, हैरान किया हुआ था और लोग उसको बड़ा आदमी मानते थे, बड़ा उसको जादूगर था। वो फिलिप्पस के पास जो कुदरत थी वो खुदा की कुदरत थी। फिलिप्पस के पास जो कुदरत थी वो रूहुल कुद्स की कुदरत थी। लेकिन आज हम देखेंगे शैतान कितनी टेक्निक के साथ और कितनी बारीकी से और कितनी महारत से लोगों को गुमराह करता है। अब हम देखते हैं कि जब उसने देखा शमौन की कुदरत और शमौन के वसीला से रूहुल कुद्स की कुदरत को देखा, तो लोग क्या कर रहे थे, शमौन की जो मोजज़े जो करता था लोग उसकी तरफ मतवज्जो होकर अब फिलिप्पस को देखकर क्या करने लगे, खुदावंद का कलाम सुनने। क्योंकि फिलिप्पस क्या करता था, कलाम की मनादी करता था। फिलिप्पस क्या करता था, बादशाही की मनादी करता था। अगर आप आज भी देखना चाहते, अगर कोई शख्स खुदा की बादशाही की बात नहीं करता, अगर कोई शख्स मसीह की खुशखबरी आपके पास नहीं लेके आता, अगर कोई शख्स मसीह की खुशखबरी नहीं सुना रहा, तो आप सिर्फ मोजज़ों से हैरान होकर मतवज्जो हो रहे हैं। और ऐसे तब था और आज तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शख्स जो है, अब लोग जब उन्होंने देखा कि खुशखबरी को उन्होंने कबूल किया, खुशखबरी के कलाम को कबूल किया, बादशाही के कलाम को उन्होंने कबूल किया, तो लोग क्या करना शुरू हो गए, ईमान लाकर बपतिस्मा लेना शुरू हो गए। उसमें मर्द भी थे, उसमें ख़वातीन भी थी। उन्होंने जब यीशु मसीह का यकीन किया, उसे कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया।
अब जैसे ही वो बपतिस्मा लेते और वो खुदावंद की कुदरत और उसके जलाल में मजबूत हो रहे थे। अब शमौन ने देखा कि ये मोजज़े जो फिलिप्पस दिखा रहा है, उसने भी यकीन कर लिया। किस चीज़ का यकीन कर लिया? खुशखबरी का। किस चीज़ का यकीन कर लिया? खुदा की बादशाही का। उसने सिर्फ और सिर्फ मोजज़ों का यकीन किया कि ये मोजज़े जो होते हैं, उसने भी यकीन करके बपतिस्मा ले लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो देखा देखी बपतिस्मा लेते हैं। अच्छा, फलां शख्स बपतिस्मा ले रहा है, हम भी बपतिस्मा ले लें। हमें रिपोर्ट बनानी होती है, हमने हज़ारों लोग शो करने होते हैं कि हमने इतने बपतिस्मे दे दिए, हमने बड़ी रूहें बचा ली, हमने बहुत काम कर लिया। तो लोग जो है वो फ़ौरन जो है देखा देखी। मैंने अभी लास्ट संडे मेरे साथ जो है सैमसन भाई थे, हम लोग शरकपुर में कन्वेंशन थी, और वहाँ पर जब मैं बपतिस्मे के लिए जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते, जब वो हौज़ में आए तो मैंने उनको पूछा आपने तौबा की है? कहते नहीं। हौज के अंदर आके एक शख्स जो है उसको तौबा का पता ही नहीं है, और वहां आके वो तौबा कर रहे हैं। आप 2 मिनट में 3 मिनट में इनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या कुछ बताएंगे? मेरे चीजों, आज मेजॉरिटी में पूरी दुनिया में जो वाटर बैप्टिज्म, जो लोग पानी का बैप्टिस्मा ले रहे हैं, वो शायद इसको एक रस्म के तौर पर पूरा कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिब्लिकली पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसी तरह से ये शख्स जो है, शमौन जो है, ये मोजज़ों का यकीन करके फिलिप्पस के जरिया से जो खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है, उसको देख के वो क्या करता है? वो भी बपतिस्मा ले लेता है। कौन? जादूगर। जादूगर शख्स जो है ये भी बपतिस्मा ले लेता है, और फिर उसके बाद फिलिप्पस के साथ रह के मोजज़े, जलाल, कुदरत देखता रहता है। और उसके बाद क्या होता है? जब फिलिप्पस के वसीला से खुदा काम कर रहा है, मेरे चीज़ों, ये शुरू से आप चर्च को चेक करें तो जो चर्च है, अमाल की किताब में हमें एक खूबसूरत और एक प्रॉपर और एक खुदा का बनाया हुआ रूल कुद्दस से तश्कील दिया हुआ हमें एक चर्च नजर आता है। और इस चर्च के अंदर मिशनरी काम है, इस चर्च के अंदर जो है फॉलोअप है। और यहाँ पे क्या होता है? जब फिलिप्पस मोजज़े दिखाता है तो उसके कुदरत वहाँ पे जाहिर होती है। और सामरिया में क्योंकि जादूगरी के सबब से जो है लोग हैरान होते थे, अब वहाँ पे खुदा की कुदरत जाहिर हो गई है, अब वहाँ पे खुदा का जलाल जाहिर हो गया है। अब वहाँ पे क्या होता है कि उस इलाका में जब बहुत ज़्यादा जो है शोहरत होती जाती है, कुदरत और जलाल जाहिर होता है, तो फिर उसके बाद पतरस और यूहन्ना क्या करते हैं? वो जाके उस इलाके का सर्वे करते हैं कि हम जाके देखें कि इस चर्च में, इस कलीसिया में जो है यहाँ पे बड़ी कुदरत और जलाल जाहिर हो रहा है। आमीन। और पतरस और यूहन्ना क्या करते? जब लोगों पर हाथ रखते हैं तो वो लोग जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल किया है, वो लोग जिन्होंने बादशाही को कबूल किया है, और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जब पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने के सबब से रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होता है, उनको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है, उनको पाक रूह की मामूरी और मसा हासिल होता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर उसके बाद शमौन सोचता है ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, ये तो रूहुल कुद्स जो है इससे तो बड़े काम होते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, अच्छा किसी को गैर ज़बान मिल जाती है तो वो समझते हैं कि किसी को गैर ज़बान मिल गई है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी कुदरत आ गई है। तो ये हकीकत है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो हकीकी कुदरत है कि शैतान ही गैर ज़बाने बोल रहा है। अभी बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो देखता है कि ये तो एक बड़ा यहाँ पे मोजज़े हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो पतरस जो यूहन्ना वहाँ पर लोगों पर हाथ रख रहे थे, लोग बपतिस्मा पा रहे थे रूहुल कुद्स का, तो उसके बाद क्या होता है कि शमौन क्या करता है? शमौन क्या करता है? वो ये सोचता है कि जो उसने जादूगरी के सबब से पैसा इकट्ठा किया है उसके अंदर मगरूरी है, पत किसी कड़वाहट है, हसद है उसके अंदर। वो ये सोचता है कि जो मेरे पास, क्योंकि जादूगर लोगों से पैसा बटोरते हैं, जादूगर लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, अब उसके पास वही जो पैसा उसने जादूगरी के सबब से इकट्ठा किया है, अब उस पैसे के साथ वो रूहुल कुद्स को खरीदने की कोशिश करता है।
अब वो कहता है कि ये रुपए मेरे से लेकर मुझे ये रूल कुदस पैसों से रुपयों से मुझे दे दो। पतरस क्या कहता है? तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, तेरे अंदर घमंड है, तू जादूगरी, जो तूने तौबा की है, जो तूने बपतिस्मा लिया है पानी का, वो तो हकीकी नहीं है, तूने तो मौजज़ों की वजह से बपतिस्मा ले लिया है। आज बड़े लोग ये सोचते हैं, मेरे पास बड़े लोग आए, कहते भाई साहब हम बपतिस्मा ले लें हमें शिफा हो जाएगी। ये हकीकत है, बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा लेते शिफा मिली है, उन्होंने जलाल देखा है। बहुत सारे लोगों को पानी का बपतिस्मा लेते ही हौज के अंदर ही उनको रूहुल कुद्स भी मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग, उनकी सोच शमौन की तरह की है कि हम खुद गर्जी के सबब से कि हम बपतिस्मा ले लेंगे हमें शिफा मिल जाएगी, हम पानी का बपतिस्मा ले लेंगे हमें रूहानियत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम दुनिया में सबसे बड़े रूहानी शख्स कहलाएंगे। लेकिन शमौन भी इस तरह की हरकत कर रहा है और उसको जवाब क्या मिलता है? तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों। तू रुपयों से रूहुल कुद्स को लेना चाहता है। क्या आज लोग रुपयों से रूहुल कुद्स हासिल करना चाहते हैं? क्या लोग आज रुपयों से रूहुल कुद्स, कुदरत और उसके जलाल को सेल कर रहे हैं? गौर करें जरा इन चीजों पे, क्योंकि शैतान जो है आज पूरी दुनिया में मजहबी स्पिरिट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से काम कर रही हैं और उनकी टेक्निक, उनकी जो स्ट्रेटजीज जो बनाती है मजहबी स्पिरिट, वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है जैसे एक बड़ा जबरदस्त रूहानी काम हो रहा है। अब यहां पे वो कहता है कि मुझे रूहुल कुद्स दे दो, और पतरस को उसकी इस बात से उसे बहुत ज्यादा फील होता है कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत को कैसे लेना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह की जो टेक्निक्स के साथ जो है रूहुल कुद्स मिल गया है, गैर्ज़बान मिल गई है, और उसके बाद वो क्योंकि उन्होंने इसी नीयत से लिया और उसी नीयत से उसको जो है लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, मौजज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, मौजज़ों से फ़ायदा उठाकर अपनी डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मैं यहां पे बताना चाहता हूं ये खुदा की, उसने क्या कहा, जवाब क्या उसको मिला है कि तू, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश। अब ये जो रूहुल कुद्स है इसमें सीखने वाली बात यह है, ये खुदा की बख्शिश है। ये किसी का, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आपको पाकरू चाहिए, आप गैर पाकरू चाहिए जी, पाकरू चाहिए तो आप पीछे बोलना शुरू कर दें। और वो इस तरह की भी डिनोमिनेशन है जो कहते हैं जी आपको रूहुल कुद्स चाहिए, हमारे पीछे बोलना शुरू करें, आपको अभी रूहुल कुद्स मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग आज भी कलीसियाओं में, इब्लीस जो है शैतान इसी तरह से ही काम कर रहा है, और तालीम नहीं है, हमें समझ नहीं है, और हम उन सारी चीज़ों का आज भी लोग यकीन कर लेते हैं। ये खुदा की बख्शिश है। रूहुल कुद्स क्या है? खुदा की बख्शिश है। ये किसी इंसान का इसमें कोई कंट्रोल नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि बेशक, अब ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि पतरस और यूहन्ना हाथ रखते हैं तो लोगों को रूहुल कुद्स मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, हाथ रखे बगैर भी ये खुदा की बख्शिश लोगों की जिंदगियों में जारी हो सकती है, आज भी हो रही है। आमीन। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि ये खुदा की बख्शिश है, और पाकरू आज भी लोग जो है रूहुल कुद्स की मामूरी पाते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हाथ ही रखा जाए, हाथ रखने से भी रूहुल कुद्स मिलता है, हाथ रखे बगैर भी रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो सकता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया उन्होंने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का भी तजर्बा हासिल किया। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ये शख्स जो है उसको जब कहा जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या, पस तू अपनी इस बदी से तौबा कर। अब ये नहीं यहां पे कहा गया कि तुझसे गलती हो गई है, अब ये नहीं कहा गया बदी है, तूने गुनाह किया है। कलाम में लिखा है हर गुनाह माफ हो सकता है, जो रूहुल कुद्स के खिलाफ जो शख्स बोलता है वो कभी माफी नहीं हो सकती। अगर आपको समझ नहीं है तो अपने चर्च से पूछें, अपने पास्टर से पूछें, लेकिन ये ना तजर्बे अपने करते रहें कि आप रूहुल कुद्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो दिल करे कहते रहें।
रूल कुस के खिलाफ बोलने वाला कोई भी, आपके जो अल्फाज हैं वो उनकी गुनाहों की, उस गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। ये खुदा की बख्शिश है। बेशक शैतान जो है वो कॉपी करता है, और मैंने अपनी खिदमत के आगाज में ही देखा, हम जब मनादी शुरू की तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब मीटिंग होती थी, पाकरू काम करता था, बदरूहें निकलती थी, वो जिससे बदरू निकलती, दूसरे दिन वो शख्स कहता मुझे पाकरू मिल गया, और जब हम चेक करते या दुआ उसके लिए ज़्यादा करते, बाद में वही तीसरे चौथे दिन 10 दिन के बाद उसी में फिर वही चीज़ें हाजिर हुई होती थी। एक बार मैं जब फैसलाबाद, जब मैंने 99 में खिदमत का आगाज़ किया, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक जगह पे मीटिंग थी और बड़ा मसा था, हम दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, तो हकीकत में रूह कुद्दस का अबर छाया हुआ था, बड़ा मसा था। लेकिन शैतान जो है वो जब मजहबी रूह में काम करेगा तो वो उसी, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 बेटियां वो दुआ करना शुरू होगी। मैं बड़ा खुश हुआ कि इनमें पाक रूह का मसा मिल गया है, और इतने खूबसूरत अल्फाज, इतनी अच्छी उर्दू बोल रही थी, जितने भी लोग थे सबसे अच्छी दुआ उन दोनों बेटियों की थी। लेकिन मुझे खुदा का पाक रूह कह रहा है कि इनके अंदर शैतान दुआ कर रहा है। अब मैं, क्योंकि मेरी खिदमत का आगाज़ ही था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि ये शैतान है और ये दुआ हकीकत में दुआ करती हो, अगर कर रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा ये शैतान है, ये शैतान दुआ कर रहा है, तुझे इनको डांटना है। आखिरकार जब मेरे पाकरू ने जोर दिया और मैंने पाकरू की बात को मान लिया कि ये खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है, ये हकीकत है कि इनके अंदर शैतान दुआ कर रहा है, और जब मैंने इनको डांटा, मैंने कहा अभी इसी वक्त मुंह बंद करो, ऐ शैतान मुंह बंद कर, उसी वक्त वो दुआ बंद और चीखों पुकार शुरू हो गई। हकीकत सामने आ गई। क्या आप समझते हैं इब्लीस को कलाम नहीं आता? क्या आप समझते हैं इब्लीस मोर्जे नहीं कर सकता? इब्लीस क्या नहीं कर सकता? लूसीफर फरिश्ता जो है वो मुकर्रब फरिश्ता, खुदा के हजूर, खुदा के मसा का जितना उसको तजर्बा है, हो सकता है अभी तक हमें नहीं हुआ। जब वो खुदा के नजदीक था, जब वो खुदा की कुर्बत में था, जब वो एक मुकर्रब फरिश्ता था और वो खुदा के हजूर रहता था और वो मसा में रहता था, उसको तजर्बा है। और इसी तरह एक शख्स में जब हमने उसके लिए दुआ की, आप सब जानते हैं काशिफ उसका नाम, आजकल वो खुदा का खादम बन गया है, यूहन्नाबाद से मेरे पास आता था दुआ के लिए, कुछ लोगों को पता है। और जब हम उसके लिए दुआ करते थे तो उसका गला बंद हो जाता था, कहता ये गीत नहीं गाएगा, ये गाने गाएगा। मैंने कहा ये गीत ही गाएगा, खुदावंद इसे इस्तेमाल करेगा। और जब मैंने उसके साथ बात, तो इब्लीस आगे से हंसकर जो है उसने मेरे मजाक मुझे किया, कहते हैं ये कौन सी बात है, कन्वेंशनों पे तो मैं ही गा रहा था, जितनी कन्वेंशनों पे ये गया उधर तो मैं ही गा रहा था। तो मैंने यकीन किया क्योंकि मुझे पता है इब्लीस कैसा कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो आज़ाद हुआ, उसके बाद उसने ट्रेनिंग की, आज वो खिदमत कर रहा है। आप मिल सकते हैं उसे, काशिफ, आप पास्टर काशिफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह पे एक बार हमारे घर में एक प्रेयर के लिए 2 बेटियाँ आई, तो जब हमने प्रस्तिश की, नोमी भाई थे हमारे साथ तबले पे, तो प्रस्तिश हो रही थी और इतनी खूबसूरत आवाज़ में गीत गा रही कि मैंने आज तक इतना सुरीला, क्योंकि मैं खुद मौसीकी का शौकीन हूँ, मैंने नहीं किसी को सुना, इतना दोनों बहनें सुरीला गा रही थी। तो बाद में पता चला जब पाकरू ने बताया कि ये तो इब्लीस है इनके अंदर, और वो जाहिर हो गया उसी टाइम। तो जब इब्लीस गीत गा सकता है, जब इब्लीस कलाम सुना सकता है, जब इब्लीस मौजज़े कर सकता है, तो आप कैसे परख सकते हैं उसको? रूह कुद्दस की हकीकी कुदरत क्या है, रूह कुद्दस की हकीकी नेमतें क्या हैं, हकीकी खिदमत क्या है, जलाल। आज भी बहुत सारे लोग मौजज़ों से मुतासर होकर कहते हैं जी वहाँ तो बड़े मौजे होते हैं, तो तवीज़ भी निकलवाने चले जाते हैं आप लोग, आप में से भी कई लोग गए होंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी रूह कुद्दस की कुदरत को और जलाल को देखें, तो आपको अच्छी से बाइबल स्टडी करनी है, आपको खुदा के कलाम को सीखना है और ऐसी फेलोशिप में रहना है जहाँ पे आप खुदावंद की खुशखबरी और उसकी बादशाही की बातों को सीख सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाही की खुशखबरी और बादशाही की मनादी करते और बादशाही की बातें लोगों से शेयर करते। और लोग जब यीशु मसीह के पीछे आते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा आप मेरे साथ लूका की इंजील निकालें, उसका 9 बाब की 11 आयत होगी, या 11 बाब की 9 आयत होगी। क्योंकि यीशु मसीह की मनादी को अगर आप देखें, अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर जो कलीसियाओं में यीशु मसीह के मौजज़े ही हमने सुने हुए हैं, क्योंकि वो हमने खादमों से मौजज़ों के बारे में सुना हुआ है। यीशु मसीह की तालीम जो है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। और ये देखिए 9वें बाब की 11वीं आयत है लूका की इंजील की। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई, ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई। क्या जानकर भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाती थी? कि यीशु मसीह क्या करता है? मौजज़े करता है। भीड़ में से हर कैटेगरी के लोग होते थे, रोटियां खाने वाले भी होते थे, आज भी हैं। आजकल बड़े लोग रोटियां खाने वाले जुड़े हुए हैं साथ, तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे। अब ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और खुशी के साथ उनसे मिला। अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह लोगों से क्या कैसे डील करते हैं। खुशी के साथ उनको मिला और मिलता था। खुदावंद यीशु मसीह खुशी से मिलते थे और खुश होते थे जब लोग यीशु मसीह के पीछे आते। और फिर उसके बाद लिखा है और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। अगर आप जजमेंट करना चाहते हैं तो आप देखें कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं मौजज़े के लिए, शिफा के लिए, तो आप गौर करें क्या खुदा की खुशखबरी और खुदा की बादशाही की बातें हो रही हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि खुदा की बादशाही की बातें करने लगा और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। यीशु मसीह भी शिफा मौजज़े होते थे। लेकिन आज हम कहते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज हम इतने जज्बाती हो गए, दुआ में कहते हैं खुदावन ने कहा जी जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो यही सिलसिला जो है इब्लीस, क्योंकि इसमें यही तो मसला था। कहता कि मैं पैसे दे के रूल कुदस खरीद लेता हूं, क्योंकि उसकी शोहरत कम हो गई थी, उसकी जादूगरी से लोगों को जो इंस्पायर किया हुआ था, मुतासर किया हुआ था। अब उसको ये मसला था कि अब तो फिलिप्पस की जो है शोहरत हो रही है, अब तो पतरस और यूहन्ना जहाँ पे काम करें लोग इनकी तरफ लग गए हैं। तो ये शैतान को बड़ी तकलीफ होती है जब कलीसिया बेदार होती है, जब कलीसिया में रूल कुदस लोगों को मिलता है, जब कलीसिया में पाकरू का मसा होता है। तो आज भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिन लोगों को अभी तक रूल कुदस की मामूरी या मसा में या नेमतों में जो लोग आगे नहीं बढ़ सके, तो आज अपने, क्योंकि हो सकता है कि कलाम का नॉलेज ना होने की वजह से बहुत से दिल में ऐसे ख्याल हों जो खुदा की तरफ से नहीं हैं, और हम सोच रहे हो अच्छा हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, या हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो गैर ज़बानें तो सिखाई जाती हैं तो हम क्यों सीखें। अच्छी बात आप ना सीखें, लेकिन खुदा की बख्शिश और कुदरत और जलाल को तो आप लें जो खुदावन ने अपने लोगों के वसीला से लोगों को दिया है। आमीन, हालेलुया। सो आज यही हमने सीखा है कि जब हमने खुदावंद के रूह कुद्स को हासिल करना है, उससे पहले ज़रूरी है कि आप पूरे तौर पर चेंज हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी के बपतिस्मे के लिए, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पानी का बपतिस्मा, हमने देखा, आपने देखा कि हम चर्च में बहुत कम पानी के बपतिस्मे दें जब तक कोई तैयार ना हो। पहले तैयारी बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा आपको साफ़ नहीं करेगा, पानी आपको साफ़ नहीं करेगा, पहले दिल साफ़ होगा। तो बपतिस्मा जो है पानी का, ये तो मसीह के साथ दफन होने, मसीह के साथ जी उठने का निशान है, और ये अंदरूनी तब्दीली का बरूनी इजहार है। इसलिए इस बार जो है हम जब बपतिस्मे देंगे टीचिंग के बाद, उसके बाद हम लोगों को ट्रेन करेंगे, और बपतिस्मा देने के बाद भी हम 5 सेशन जो हैं टीचिंग के उनके साथ शेयर करेंगे ताकि लोग पूरे तौर पर मजबूत हो सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए। अब वक्त है कि हम अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। भाई शरून के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और अपने हदिये नजराने हम खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे।
भाई सफदर से दरख्वास्त है कि वो जहाँ कहीं भी हैं तबले पर तशरीफ़ ले आएँ।
अपनी आंखों को बंद करें। हम हदिया नजराने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस हदिया नजराने के लिए खुदावंद, जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया खुदावंद, और बेशक तू खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है खुदावंद। तो आसमान के दरीचों को खोल कर खुदावंद तो इनकी सारी ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जानों से पूरा करना, और आसमान जो तेरा अच्छा ख़जाना है अपने लोगों के लिए हमेशा खुला रखना, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। अब एक बार फिर मैं पास्टर साहब को दावत दूंगी कि वो आएंगे और कुछ ज़रूरी ऐलानात